गलती से भी सूतक काल में ग्रहण से पहले जो 9 घंटे का समय होता है, उस समय से ही अपनी माला, जाप की माला, क्रिस्टल्स जो भी आप हीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो साधना के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाहर मत निकालिएगा, बिल्कुल छुपा के रखिएगा। घर में जो भी पूजन कक्ष है, मंदिर है, उसे ढक कर रखें। गर्भवती स्त्री भी घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें। ये जो तकरीबन 20 घंटे का समय होगा, बिल्कुल आराम करने का समय होगा। नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, 7 सितंबर चंद्र ग्रहण, वैसे इसे ब्लड मून लूनर इक्लिप्स 2025 मतलब कि 2025 का नाम दिया गया है। एक फुल मून होता है, एक न्यू मून होता है, और ये कभी-कभी जो होता है ये होता है ब्लड मून। बहुत शक्तिशाली और बेहद ही खतरनाक इसे माना गया है। साधक अपनी साधना करके सिद्ध करते हैं, सात्विक साधक अपनी साधना सिद्ध करते हैं, और काली साधना जो ब्लैक मैजिक होते हैं वहाँ भी इसकी बहुत सारी सिद्धियाँ होती है। तो ये बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ, खतरनाक ऊर्जा, न्यूट्रल एनर्जी से भरा हुआ, मतलब ऊर्जा का एक बहुत बड़ा फोर्स गुजर रहा होता है। इसका उपयोग कौन कैसे करता है, इस पर डिपेंड करता है कि आप कैसी सिद्धियां धारण कर रहे हैं। लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें क्या नहीं करना है, और जो हम हीलर्स हैं, क्योंकि हम सात्विक साधना करते हैं, कहीं ना कहीं हम हीलिंग करते हैं, हम रेकी हीलिंग करते हैं, हम लामा फेरा करते हैं। लामा फेरा वालों के लिए तो बहुत ही गुड टाइम है ये। आप सारे मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं इस समय पे। लेकिन कब करना है ये मैं आपको बताऊंगा। गलती नहीं कि उस समय नहीं करेंगे, चंद्रग्रहण के समय नहीं होता है, उसके बाद करना होता है। और क्या करना होता है ये भी मैं समझाऊंगा आपको इस पूरे अध्याय में। आप चाहे प्राणिक हीलिंग कर रहे हो, चाहे आप टैरो रीडिंग करते हो, ज्योतिष और वास्तु में आपको बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग करना होता है। दुर्गा रेकी में तो मंत्र ही मंत्र होते हैं। तो सभी जो भी आप साधक हैं, जो भी आप हीलर हैं, जिस विधा को भी आप अपने जीवन में धारण किए हुए हैं और जिस पे आप आगे बढ़ रहे हैं, उसका प्रयोग और उसे कैसे और ज़्यादा इन्हेंस करना, उसे और कैसे एम्प्लीफाई करना और अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाना है, ये इस ब्लड मून में एक सुनहरा मौका है ये आपके लिए। तो इसका प्रयोग हम करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आम जन को जो आप समझाएंगे, जो बताएंगे कि क्या क्या नहीं करना है। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ग्रहण का समय क्या है, करीब रात को 8 बजे 7:58 से ग्रहण शुरू हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं 7:55 मान लो, थोड़ा पहले से ही ले लेते हैं, है ना। 7:58 से ग्रहण शुरू हो जाएगा और अगले दिन दोपहर 1:25 तक ग्रहण रहेगा, तब की 1:30 बजे तक। ठीक है, 5 मिनट पहले 5 मिनट आगे इधर लेके चलेंगे सेफ्टी के लिए। तो इतना समय कल तक ग्रहण रहेगा। ग्रहण ऐसा रहेगा कि आप खुली आंखों से भी देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण की सबसे अच्छी बात होती है कि हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं। आसमान थोड़ा साफ होना चाहिए, बारिश का मौसम है, बादल भी हो सकता है, लेकिन बादल हो या ना हो, चंद्र ग्रहण का प्रभाव पूरा होगा। ठीक है, तो क्या क्या नहीं करना है चंद्र ग्रहण की जो समय जो मैंने बताया, जैसे कि मैंने 8 बजे का समय है चंद्र ग्रहण का, तो उससे 9 घंटे पहले यानी कि सुबह 11 बजे से ही सूतक काल लगने से पहले ही आपको बिल्कुल तत्पर हो जाना है। भगवान जो घर के मंदिरें हैं उन्हें ढक देना है, भगवान को ढक देना है। जो भी प्रतिमा फोटो आप जो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो परमात्मा का जो स्वरूप आप अपने घर में स्थापित करके रखते हैं उन्हें कवर कर देना है। आहार जो आप खाना खाते हैं, या तो उपवास में रहें, जल में रहें, मतलब वाटर फास्टिंग में रहें, या फिर जो भी आप खाना खाएंगे उसमें तुलसी के पत्ते को आप डाल करके खाएंगे। तो 11 बजे से पहले ही अपने भोजन की व्यवस्था कर लिए रहें और उसमें तुलसी के पत्ते को डाल कर रखें, और बहुत कम, जितना कम हो सके उतना खाएं। अगले ग्रहण खत्म होते तक यानी कि दोपहर के 1:30 बजे तक, आप अगले दिन की दोपहर के 1:30 बजे तक, मतलब कि ये करीब 24 घंटे से भी ज़्यादा हो रहा है देखा जाए तो, 26-27 घंटे की लंबी यात्रा हो जाएगी। तो हो सके हल्का खाना, फल खाएं, दलिया खिचड़ी खाएं, हल्का खाना या जो भी खाना खा रहे हैं कम खाएं, तुलसी का पत्ता डाल करके खाएं। तो इससे आप में चंद्र ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा। यात्रा बिल्कुल नहीं करेंगे, कहीं की जाने का प्रयोजन है कैंसिल करके रखो, नहीं जाना है, कोई यात्रा नहीं करना है। जो लोग बीमार हैं वो तो बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें। गर्भवती स्त्रियां भी बिल्कुल घर से ना निकलें, घर पे रहेंगे, टीवी देखिए, पिक्चर देखिए, मस्ती कीजिए, बातें कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, जो करना है कीजिए, घर पे रहिए। इस पूरे सूतक काल से लेकर के चंद्र ग्रहण खत्म होने तक आपको कहीं नहीं निकलना है। चलिए, ये तो हो गए आमजन की बात जो आप अपने आमजन को बताएंगे। अब आप लोगों के लिए जो हीलर्स हैं, जो साधक हैं, जो अपनी सिद्धियों पे अपने काम कर रहे हैं, इस सूतक काल से ही अपने क्रिस्टल, अपनी माला, अपने रुद्राक्ष, आप जिन घटकों का भी प्रयोग अपनी हीलिंग के लिए, अपनी साधना के लिए कर रहे हैं, छुपा दीजिए, अपने डब्बे में डाल दीजिए। जैसे कि ये मेरा सब रखने का है, इस पेटी में मैं सारा कुछ रखता हूँ अपना। तो मैं
ये देखिए मैं इसमें अपने सारे क्रिस्टल्स और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ों को जिन चीज़ों को भी मैं अपनी अपनी खोज में, अपनी इस हीलिंग में, अपनी साधना में इस्तेमाल करता हूँ, मैं उन्हें इसमें डाल दिया, इसमें छुपा दिया। तो ऐसा आपका कुछ तो होगा, अलमारी होगी, कोई कोई बैग होगा, कोई कहीं उसमें छुपा करके घर के अंदर रख दीजिए। रोशनी बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए उस पे, रोशनी से छुपा के रखिए क्योंकि ये आपके घटक है जिसमें आपकी ऊर्जा है। चंद्र ग्रहण की ऊर्जा जब फैलती है तो सब लेके चली जाती है, सब साफ हो जाती है और जो लोग साधना सिद्धि कर रहे हैं, उन्हें वो ऊर्जा मिल जाती है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना क्योंकि पूरा तूफ़ान की तरह लेके निकल रहा है ये। है ना? यहाँ की चीज़ें वहाँ चली जा रही है, वहाँ की चीज़ें वहाँ चली जा रही है, तो सँभाल के रखेंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है। फिर इसका प्रयोग क्या हुआ? फिर फ़ायदा क्या हुआ इस चंद्र ग्रहण का? जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा मौका है। सबसे शानदार बात ये है कि जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म होता है, तूफ़ान जैसे ही थमता है, सब चीज़ बिल्कुल रीसेट हो चुकी है, साफ़-सुथरी हो चुकी है, एकदम क्लीन हो चुकी होती है। उस टाइम पे आप अपने इन घटकों को निकालिए और उसके बाद जो नई रोशनी है वो इन पर पड़ने दीजिए। कहीं की भी रोशनी, खिड़की से आने वाली रोशनी पड़ने दीजिए। क्योंकि देखो, हो क्या रहा है, ये सूर्य है, ये चंद्र है और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी सूर्य और चंद्र के बीच में है अभी। समझ में आ रहा है? जैसे कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्र लगाते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्र लगाता है। तो ये जो गति कुछ ऐसी हो रही है कि अभी चंद्रमा यहाँ पे है, सूर्य यहाँ पे और पृथ्वी यहाँ पे। तो सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी पे पड़ रही है और पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्र पे पड़ रही है। इसलिए चंद्रमा लाल हो जाता है। ठीक है? तो अब ये पूरी घटना खत्म हो गई। तो अब जो नई रोशनी आएगी, उससे अपने घटकों में पड़ने दीजिए और वहीं से जहाँ आपका खत्म हुआ चंद्र ग्रहण, वहीं पर से आप अपने नाम जप शुरू कर लीजिए। अगर आप नाम जप करते हैं तो गुरु का नाम जपते हैं, गुरु का नाम जपना शुरू कर दीजिए। जिन क्रिस्टल से भी आप हीलिंग करते हैं, आप जो बीज मंत्र का जाप करते हैं, लम, रम, वम, यम या रीम, क्लीम, जिन नाम मंत्रों का जाप करते हैं, बीज मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें जाप कीजिए। जो विधाओं का शक्तिपात आपने ले रखा है, उन सारी विधाओं की प्रैक्टिस एक-एक बार कर लीजिए। जिन सिंबल्स को जानते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये ऐसा है कि क्लीन होने के बाद पूरा जैसे कंप्यूटर होता है ना, फॉर्मेट होने के बाद जो सॉफ्टवेयर्स को आप डालेंगे, वो सॉफ्टवेयर्स एकदम शानदार तरीके से काम करना शुरू करेगा। तो चंद्र ग्रहण का महत्व चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद शुरू होता है। ध्यान रखना, सफाई होने के बाद शुरू होता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि दीवार के पूरे पेंट को उखाड़ा, पूरी पुट्टी निकाली, फिर से नई पुट्टी लगा के नया पेंट कर दिया और अब आप इसमें जो भी सजावट करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो ये है महत्व इस ब्लड मून का। इसमें आप इस तरह से इसका प्रयोग कीजिए और अपने चीज़ों को सँभाल के भी रखना है और ग्रहण खत्म होने के बाद आप अपनी शक्तियों को तुरंत ही तुरंत बढ़ा लेंगे। तो ये है ब्लड मून और इसका प्रयोग आप ऐसे करेंगे। इस अध्याय में इतना ही क्योंकि ये इतना ही है, इसमें और कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। तो बस आप शुरू कर लीजिए और आज से ही इसकी तैयारी कर लीजिए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, ग्रहण लगने से पहले ही स्नान-विस्नान करके साफ-सुथरे बढ़िया कपड़े पहन लीजिएगा। ग्रहण के सूतक काल से ही ग्रहण तक अपनी साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना है। ग्रहण खत्म होने के बाद पवित्र नदियों में नहाने का हमेशा से प्रथा रही है, लेकिन आज के समय में नदी जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान ज़रूर कीजिएगा। गंगा जल डाल कर के अपने घर के पानी में, बाल्टी में जो होता है उसमें गंगा जल डाल के आप नहाइएगा। तो पवित्रता का ध्यान बहुत रखना है, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, ऑरा एकदम क्लीन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है जी, आशा करता हूँ आज के अध्याय में इतना ही। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।